मेरा जितना भी दोस्तों भाइयों बहनों, बहुत बारिश हो रहा है मॉर्निंग। अभी जस्ट उठी हूँ और आउट ऑफ ईटानगर हूँ। शाम तक ईटानगर पहुँच जाऊँगी। कुछ काम से बाहर निकली हुई थी, तो कल ज़्यादा बिज़ी होने के वजह से देखा नहीं। बट अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर आईपीआर है, बड़ा भैया दोस्त मिनिस्टर आईपीआर ऑनरेबल अच्छी न्यातो दुकम जी का ऊपर में एक तो आदमी लोग मीम्स बना के या उसका फोटो डाल के उसका जो एक कहीं का वो वीडियो स्पीच है, वो स्पीच का ऊपर में ये बुड्ढा क्या क्या सेकेंड हैंड माल लेने वाला या क्या मीडिया लोग मालूम नहीं है, ये ऐसे ऐसे शादी, मतलब ऐसे काइंड ऑफ थिंग उसका मजाक बना के, मतलब हर ये सोशल मीडिया में पेज में अलग अलग ये में ग्रुप में पोस्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा आप लोगों का बीच में सुबह सुबह आने का, बारिश का मौसम है, सुबह सुबह आने का मतलब ये है कि चलिए मुद्दा पे बात करते हैं ना, इश्यू पे बात करते हैं। व्हाट इज़ द टॉपिक, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। इसलिए मेरा कैप्शन पे लिखा है कि टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट जो सरकार जो मीडिया को बैन कर सकता है ना नहीं कर सकता है, उस पर डिस्कस करते हैं ना। बट प्लीज़ नो पर्सनल अटैक। मैं हमेशा शुरुआत से बोलते आ रही हूँ, इशू जो हम रेज करते हैं उस इशू का ग्रेविटी पे बात करना चाहिए। इशू जेन्यून है, नॉन जेन्यून है, क्या है नहीं है, उस पर हमको बात करना है, ना कि हम वो जो इशू उतारा है या जो टॉपिक छेड़ा हुआ है उसका, जिस इंसान ने वो इशू को उतारा, जिसने उस टॉपिक को छेड़ा, वो आदमी को हमको ट्रोलिंग करने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है, तो पूरा हम लोग का मतलब ये हो रहा है, मिनिस्टर साहब को पूरा ट्रोलिंग किया जा रहा है कि ये दो शादी करने वाला है, क्या है, सेकेंड हैंड माल लेने वाला है, ऐसे करके आदमी लोग ना ये सब लिख रहा है। तो इसको हम, मेरा जितना भी अरुणाचल का लिखने वाला भी पेक अकाउंट से ही लिख रहा है ना, ओरिजिनल अकाउंट से लिख रहा है वो तो हम मालूम नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये फेसबुक ग्रुप में चल रहा है। तो इसलिए मेरा सीधा बात है कि पर्सनल अटैक मत कीजिए ना। पर्सनल अटैक अच्छा नहीं है किसी का भी। उसका प्राइवेट लाइफ में एज ए इंडिविजुअल, एज ए न्यातो दुकुम, वो शादी किया नहीं किया, उसका कितना बच्चा है, उसका कितना मिसेस है, उससे हम लोग को, अरुणाचल पब्लिक को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो उसका अपना प्राइवेट लाइफ है। हम लोग को तो उसका कुर्सी से मतलब होना चाहिए, ऑनरेबल मिनिस्टर से मतलब होना चाहिए, मिनिस्टर ऑफिस से, मिनिस्टर चेयर से हम लोग को मतलब होना चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पर्सनल अटैक मत कीजिए। पर्सनल अटैक किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो या तो दुकुम जी ही क्यों ना हो, चाहे वो मिस्टर पेमा खांडू ही क्यों ना हो, चाहे वो XYZ कोई भी एक्टिविस्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो मैं तो शीतल खुद ही क्यों ना हो ना। बट प्लीज़ नो पर्सनल अटैक। ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, पर्सनल अटैक मत कीजिए ना। वो जो बात किया है उस पर थोड़ा हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि वो बोलना क्या चाहता है और वो बोल क्या रहा है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में वो बात कर रहा है। वेल, ही इज ए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आईपीआर अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आईपीआर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो आईपीआर का मिनिस्टर होने के नाते उसको, एज ए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर होने के नाते उसको क्या बोलना चाहिए, वो बोल रहा था। एक एक करके पॉइंट वाइज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ना, एक एक करके। उसने पहला पॉइंट बोला है कि कोई भी मोबाइल पकड़ लेने से अपना आपको मीडिया समझ लेता है, और मीडिया है बोल के जहाँ तहाँ ऐसे न्यूज़ बनाता है, रिकॉर्डिंग करता है, रिपोर्टिंग करता है, ये बोला है। दूसरा बोला है कि मीडिया का ऊपर में अभी हमको सरकार को कुछ करना पड़ेगा, बोला है। वेल, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड एक्नॉलेजमेंट आवर ऑनरेबल मिनिस्टर सर जी, माय डियर फ्रेंड, माय डियर ओल्ड फ्रेंड एंड माय डियर एल्डर ब्रदर कोकाई न्यातो दुकुम जी, आपको इतना पता, ये नेटवर्क का इश्यू होता है, आपको इतना पता होना चाहिए कि मीडिया को सरकार बंद नहीं कर सकता है। एक नंबर 1 पॉइंट, मीडिया को कोई भी गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकता है, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और इट इज
नेशनल यूनियन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट मीडिया को बंद नहीं कर सकता है। मीडिया का पावर है, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इज कॉल्ड मीडिया। मीडिया का पास में इतना पावर है जितना बराबरी जो सरकार चलाता है, जो प्रशासन चलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा गवर्नमेंट को रूल करता है, गवर्नमेंट को किस तरीके से चला रहा है, पब्लिक का हित के लिए जो गवर्नमेंट बना है वो पब्लिक वेलफेयर काम कर रहा है ना नहीं कर रहा है, उसको कंट्राडिक्शन करने के लिए मीडिया का पास में इतना फ्रीडम है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से मीडिया का पास में 100% फ्रीडम है कि आप पब्लिक रिलेटेड कोई भी पॉलिसी हो उस पर आप लोग कितना मतलब एक्यूरेट काम कर रहा है, कितना कंक्रीट काम कर रहा है, और सचमुच में इससे पब्लिक को फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ना कहीं पे गपलाबाजी हो रहा है क्या, ना घोटाला हो रहा है क्या, ना पब्लिक फंड जो मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजों को चर्चा करने का मीडिया को 100% राइट है, ऑथोराइज है मीडिया। तो मीडिया को सप्रेस करना दैट्स टोटली इम्पॉसिबल एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आप IPR मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, इवन यू आर चीफ मिनिस्टर, यू कांट डू एनीथिंग टू मीडिया। ये आपको जानना चाहिए, एक नंबर। 2 नंबर, आप बोला है कि कोई घर में आता है तो मेहमान आता है तो आपको मेहमान को आप कम से कम मेहमान नवाजी होता है कि आप अपना घर का बरंदा को साफ सुथरा करो, मेंटेन करो। गंदा पुंदा घर में मेहमान को बुलाएगा क्या? जैसे कि मैं अभी ZPM साहब का, जिला साहब का घर में आया हूँ तो जिला साहब मुझे गंदा पुंदा घर में बुलाएगा क्या? जिला साहब घर को साफ सफाई करके बुलाता है। वैसे ही हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हमारा अरुणाचल को विजिट कर रहा है तो अरुणाचल को थोड़ा साफ सफाई किया है, थोड़ा सा मेंटेनेंस किया है, उसमें मीडिया है बोल के ऐसा आप लोग क्यों मिसयूज करता है, क्यों ऐसा रिपोर्टिंग करता है, ये रास्ता बना रहा है, वो रास्ता बना रहा है, क्यों कंप्लेन करता है बोल के। आप मिनिस्टर सर, आपका खुद का आपका जुबानी, आपका स्पीच ये सब था। तो उसमें ये है कि मिनिस्टर सर, घर में मेहमान आओ नहीं आओ, नंबर 1 घर में मेहमान आओ नहीं आओ, बट आपको हमेशा साफ सुथरा से रहना है। आप हमेशा अपना रूम से निकल के आप तो नहाते होंगे, मॉर्निंग उठ के ब्रश करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, उसके बाद में आप नहाते होंगे और साफ सुथरा कपड़ा पहन के ही घर से हम लोग ऑफिस या कहीं बिजनेस जो भी काम में लोग जाते हैं वहाँ जाते होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आप मेहमान आ रहा है इसलिए साफ सफाई किया है। ये आपका मेरा ख्याल से थोड़ा एज ए मिनिस्टर आपका लैंग्वेज जो पब्लिक डेलिवरेंस स्पीच जो थोड़ा आपका इमेच्योर था और मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट भी था कि आपको सूट नहीं करता। ये एक करेक्शन है, इसको आप नेगेटिव मत लीजिए, लेना है तो वो आपका ऊपर है। बट मैं एज ए अरुणाचल का एक सिंपल सिटीजन आपका एक सिस्टरली कंसर्न होके आपको बता रही हूँ कि ये आपका गलत था। हम लोग का घर में मेहमान आओ नहीं आओ, हम लोग हमेशा साफ सुथरा रहने का कोशिश करता है। हम लोग का पास में कुछ नहीं होने से भी, धन संपत्ति रुपया पैसा नहीं होने से भी, स्किन कलर सुंदर नहीं होने से भी हम लोग नहा धो के साफ सुथरा रहता है। घर का बर्तन बासन को साफ सुथरा धुला के रखता है, आंगन को झाड़ू उड़ू मार के साफ सुथरा रखता है। उसी तरीके से स्टेट को अपना कैपिटल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का तो छोड़ ही दीजिए ना, अपना कैपिटल में, हम लोग का कैपिटल रीजन में रास्ता लोग को हमेशा मेंटेन करके रखना, रास्ता को क्लीन रखना, गार्बेजेस को हटाना और सब कुछ, रास्ता में पोटहोल्स नहीं होना। दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है कि आपका घर में मेहमान आओ नहीं आओ, लेकिन आप अरुणाचल में कोई बाहर से यूनियन से कोई गेस्ट विजिट करो या नहीं करो, लेकिन आप अपना स्टेट कैपिटल को आप अपना से मेंटेन करके, वेल मेंटेन करके, साफ सुथरा अच्छा तरीका से रास्ता उस्ता ठीक ठाक बना के रखता है। तो गवर्नमेंट का तो ड्यूटी है। मैं तो उस दिन भी बोला कि हम लोग से जो इतना रोड टैक्स कलेक्ट करता है वो पैसा कहाँ जाता है ना, वो पैसा कहाँ जाता है, और रोड को तो कम से कम मेंटेनेंस करके रखिए बोला है, ये था। और दूसरा बात, आप ये टॉपिक में बात कर रहा होगा कि अरुण भूमि चैनल ने, आपने चैनल का तो नाम तो नहीं लिया, अरुण भूमि चैनल ने वो जो रास्ता जो उधर में आपका वह बना रहा था ना ईटानगर में, वो अच्छा वाला रास्ता को जबरदस्ती साफ सुथरा कर रहे, डबल काम कर रहे हैं। लेकिन वेरेज की सचमुच में गंदा रास्ता, खराब रास्ता है जिसको आपका अटेंशन का जरूरी है, तो उसको आप नहीं बना रहा है। मतलब बात हो गया, आपको माथा में दर्द है लेकिन दवाई आप पेट दर्द का खा रहा है। आपका पेट बिल्कुल सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माथा में दर्द है लेकिन दवाई आप पेट दर्द का खा रहा है, माता को आप ध्यान नहीं दे रहा है। ये वाला बात हो गया ना। आपका रास्ता जहाँ खराब है उसको आप नहीं बना के, उसको अटेंशन नहीं दे के, लेकिन जहाँ आपका रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है वहाँ आप मतलब रास्ता बना रहे हैं।
दिस इज ए वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड। मैं उस दिन भी बोला था और आज भी, इस मॉर्निंग भी बोलूंगी, इट्स ए टोटल वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड। पब्लिक फंड को वेस्ट करके आप इतना नोबल बन के कैमरा में किसी भी चैनल में, XYZ कौन सा चैनल था आपका वीडियो शूट करने वाला, बट एवरी सोशल मीडिया पेज में, हर प्लेटफॉर्म में आपका स्पीचेस को थोड़ा थोड़ा काट के लोग आपका मजाक बना के मतलब पूरा फैला रहा है। चलो आपका स्पीचेस का ऊपर में मीम्स बनाता है या मजाक बनाता है, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आपका पर्सनल लाइफ में लोग जब घुस के आपको अटैक करते हैं फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। और दूसरा है अरुण भूमि चैनल का वो न्यूज बिल्कुल गलत नहीं था। मैं उस दिन भी सपोर्ट किया, आज भी कर रही हूँ और बाद में फ्यूचर में भी करूंगी कि अरुण भूमि का चैनल का वो न्यूज जो बिल्कुल गलत नहीं था, रिपोर्टर सर तकम सोनिया जी का वो रिपोर्टिंग भी बिल्कुल गलत नहीं था, वो सही था सर। आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लीजिए ना। यू बीइंग ए ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द अरुणाचल गवर्नमेंट, यू आर द गवर्नमेंट बॉडी, यू बीइंग ए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सो एंड सो डिपार्टमेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि गलत रास्ता को, खराब रास्ता को नहीं बना के अच्छा रास्ता को बनाने का ये क्या है, मतलब ये टोटल वेस्टेज ऑफ पब्लिक फंड है। क्योंकि आपका घर में मेहमान आ रहा है बोल के आप अगर अपना पर्सनल पैसा से, आपका प्राइवेट पैसा से आप डाल के, आपका MLA लेड से या फिर आपका जो ऑनोरेरियम मिलता है एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको जो तनख्वाह, जो सैलरी मिलता है, वो पैसा से अगर आप अच्छा रास्ता को डबल ट्रिपल खर्चा करके बनाने दिले तो बनाइए, वी हैव नो इश्यू, वी हैव नो प्रॉब्लम। बट कौन सा हेड से, कौन सा अकाउंट से वो पैसा सैंक्शन किया, हमारा पब्लिक फंड से, पब्लिक अकाउंट से वो पैसा सैंक्शन करके आप लोग जो रास्ता बना रहा है, वो आप पब्लिक को अकाउंटेबल होता है। यू आर वेरी मच अकाउंटेबल टू द ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द स्टेट। स्टेट का जितना मेंबर है, जितना पब्लिक है, उसको आप क्लियरली अकाउंटेबल होता है कि आप कौन सा हेड से पैसा लेके वो मेंटेनेंस का पैसा आप अच्छा खासा रास्ता का ऊपर में डबल खर्चा करके आप बना रहे हैं। ये आपको एक नंबर क्लियर होना पड़ेगा। एंड सेकेंड, आप जो बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला है कि मीडिया का ऊपर में आप एक रेगुलेशन लेके आएगा बोला है, तो वो मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि मीडिया को आप बैन नहीं कर सकते है। और दूसरा बात आप बोला है कि आजकल जो भी कोई मोबाइल पकड़ता है वो अपना आपको न्यूज चैनल खोल लिया सोचता है बोला है। इस बात से मैं, अरुणाचल पब्लिक आप लोग भी ध्यान से सुनिए, इस बात से मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ। इसमें आप लोग नेगेटिव मत जाइए, मेरा बात को पूरा सुन लीजिए। इस बात से इसलिए मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ, लास्ट टाइम जब मेरा दिल्ली यात्रा का मूवमेंट था, उस समय में भी मैंने देखा बहुत सारा ऐसा मतलब लोग निकल जाता है, रिपोर्टिंग करता है, न्यूज बनाता है, न्यूज बना करके जहां तहां इधर उधर किसी का बारे में, जैसे मेरा बारे में बहुत पर्सनल अटैक किया गया, मेरा बारे में तो कोशितल ऐसा लेडी है, ऐसा औरत है, वैसा औरत है बोल के बहुत ज्यादा ये सब था। उस समय मैं जंतर मंतर में भी एक बार बोला था, हम लोग अरुणाचल में बहुत ज्यादा मीडिया चैनल निकल गया है ना, बहुत ज्यादा मीडिया चैनल निकल गया है और हर कोई क्या क्या रिपोर्टिंग करता है बोल के मैं उसमें बोला था। उसमें मैंने भी बोला था एक बार कि मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, सरकार से बात करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट IPR को मुझे लिखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली टोटल हमारा पास में कितना मीडिया हाउसेस है अरुणाचल में, टोटल कितना मीडिया हाउसेस है, और वो जो मीडिया चला रहा है, मीडिया रन कर रहा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जर्नलिस्ट का पास में मास कम्युनिकेशन डिग्री होना है। बिना मास कम्युनिकेशन डिग्री वाला जो जर्नलिस्ट एंटाइटल नहीं होता है। और ये जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, आप लोग मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग के लिए भी अच्छा ही बात है मैं जो कर रही हूँ। कोई भी आदमी, आप एज ए पर्सन, मैं एज ए पर्सन तो कोशितल मुझे कुछ दिख गया, मैंने अपना पेज ऑन किया, वीडियो बनाया, उसके बाद में आपके सामने आया, बात किया, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना राइटफुल मेरा ऑफिशियल पेज है। वो मैं अपने आप को मैं एक मीडिया चैनल की तरह या रिपोर्टर की तरह मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकती। बट एज ए सिटीजन ऑफ स्टेट जो ग्रीवेंसेस है, जो इश्यू है, वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर सकती हूँ, वो मेरा फ्रीडम है, मेरा राइट है। बट एज ए सर्टिफाइड मीडिया चैनल आपका पास में जो भी कोई जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट लोग का पास में मास कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट होना, डिग्री होना बहुत जरूरी है। दैट्स मिनिमम लेवल ऑफ आपका रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया। तो यहाँ IPR मिनिस्टर सर आपको ये देखना है कि कितना लोगों, जितना न्यूज चैनल यहाँ डिजिटल पोर्टल, डिजिटल मीडिया में हम लोग का पास सिर्फ ओनली वन मीन्स है, फेसबुक के माध्यम से हम लोग हर चैनल को, हर न्यूज को हम लोग सुन पाता है, देख पाता है।
तो कितना लोग है जो मास कम्युनिकेशन डिग्री होल्डर है, मास कम्युनिकेशन डिग्री होल्डर होके वो न्यूज को ऑपरेट कर रहा है ऑफिशियली क्वालिफाइड होके। अगर कोई मास कम्युनिकेशन नहीं है तो एज ए ब्लॉगर और एज ए यूट्यूबर और एज ए पर्सन आप ब्लॉगिंग कर सकता है, बात को रख सकता है, वीडियो बना के पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकता है, डाल सकता है, जैसे ध्रुव राठी लोग करता है ना, ध्रुव राठी लोग करता है, उसका जैसा आप कर सकता है। बट आप खुद को एक जर्नलिस्ट की तरह आप प्रेजेंट करके न्यूज बना के आप नहीं डाल सकता है। ये बात को हम लोग का मतलब मिनिस्टर साहब आप भी क्लियर होना है और मेरा मीडिया फ्रेंड्स लोग भी क्लियर होना है, और जितना हम लोग जो व्यूअर्स है, जो हम लोग श्रोताएं है ना, जो हम लोग न्यूज देखता है, वो लोग भी, हम लोग सिटीजन लोग भी क्लियर होना है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल ऑफिशियल बात होता है कि जैसे कि अगर आपका पास में जर्नलिज्म का कोर्स का डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आप उस फील्ड से आप एक्सपर्ट नहीं है, बस एक पेज बना लिया फेसबुक में, उसके बाद में आप खुद को जर्नलिस्ट का तरह अगर प्रेजेंट करके कोई भी XYZ आदमी कोई भी अगर ऐसा न्यूज बना के घूम रहा है बोलने से, उस पे आप नियंत्रण कर सकता है, मतलब चेक एंड बैलेंस कर सकता है एज ए IPR मिनिस्टर। ये मैं बड़े भैया न्यातो साहब को, हम लोग अभी आप लोग दुक्कम लिख रहे हैं, पहले से तो रिगिया सार हम लोग बोलते थे। तो हमारा मैं जब भी इशू लेके निकली थी, आप मुझे कुत्ता बंदर का जैसा गाली देने से भी शायद आपका मजबूरी रहा होगा, आप उस पोजीशन में रहा होगा कि आपसे जो अपर हैंड है, अपर हैंड का पेवर पाने के लिए, या क्या सोच के आप, जमाना में हम एक साथ चाय शेयर करते थे, खाना एक साथ 1-2 बार डाइनिंग टेबल भी शेयर किया होगा, एक साथ खाया पिया भी होगा। एक जमाना में हम लोग एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में रहे होंगे, एक पार्टी में रहे होंगे। एक जमाने में आप हमारे पार्टी से टिकट लेके MLA भी कॉन्टेस्ट किए थे तालिहा में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो इलेक्शन हार गए थे। तो आप वो पुराना रिलेशन को, पुराना जान पहचान को भूल जाता है, लेकिन मैं नहीं भूलती हूँ। तो शीतल, आपने मुझे बहुत भद्दे तरीके से गाली दिया था जब मैं दिल्ली यात्रा कर रही थी, क्या क्या बहुत कुछ बोला था, नेवर माइंड। और आपने मुझे ऐसा बोला बोल के मैं अभी खुश होके, या तो दुकम का लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं तो मैं भी साथ दूंगी, ऐसा मेरा नेचर नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि वो जो आप एज ए IPR मिनिस्टर, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट अगर आप कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं कि जो मीडिया चैनल मतलब आपके सामने में आपको दिखाई दे रहा है ऑन द सरफेस, कितना मीडिया चैनल है टोटल, सर्टिफाइड मीडिया चैनल कितना है और नॉन सर्टिफाइड मीडिया चैनल कितना है, उसको आप फिल्ट्रेशन कर सकता है। बट आप किसी भी मीडिया हाउस को यू कांट डिक्टेट, आप डिक्टेशन नहीं दे सकते कि आप कौन सा न्यूज कवरेज करना है, कौन सा न्यूज कवरेज नहीं करना है ना, वो बिल्कुल आपका डिस्क्रेशन में है ही नहीं है। दैट इज नॉट इन अंडर योर डिस्क्रेशनरी, दैट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर। तो इसीलिए मीडिया चैनल को आप सिर्फ क्लियर कर, एकदम मोस्ट आप वही कर सकते हैं, और वो कीजिए, वो जरूरी भी है, करना भी चाहिए। हमको भी पता चलने का कंप्लीट स्टैटिस्टिक होना पड़ेगा ना, कंप्लीट डाटा होना पड़ेगा कि हमारा स्टेट में सर्टिफाइड न्यूज चैनल कितना है। एवरी फोर्टनाइट में आप जैसे बोल रहा था ना, हर कोई मोबाइल पकड़ लिया तो एकदम अपना आपको न्यूज चैनल समझ रहा है, बोला है, ठीक है, उस पर आप काम कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सर्टिफाइड न्यूज चैनल है, सर्टिफाइड न्यूज चैनल जिसका मास कम्युनिकेशन भी है, और वो अपना हुआ में ये अपना इंडियन न्यूज ये में वो रजिस्टर्ड भी है, उसको क्या शॉर्टकट में क्या बोल रहे थे लास्ट टाइम, मेरा लड़का लोग वो लोग हमको बता रहे थे, दीदी इसमें रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है बोल के ना, तो वो वाला में रजिस्टर्ड है, सब कुछ क्लियर है। तो उसमें आप दुकुम साहब आप कुछ नहीं कर सकता है, तो वो है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां तक मेरा नॉलेज बोलता है कि अरुण भूमि एक सर्टिफाइड न्यूज चैनल है, अरुण भूमि सर्टिफाइड न्यूज चैनल है, और बाय तकम सोनिया जी पूरा डिग्री होल्डर है, मास कम्युनिकेशन डिग्री करके आया हुआ है, और जर्नलिज्म में वो अच्छा खासा उसमें ट्रेनिंग लेके एवरीथिंग सब कुछ वो अपने आप को उसमें कंप्लीट तैयार करके आया वाला वो लड़का है। और उसका रिपोर्टिंग में कोई गलती नहीं है, वो क्लियर कट रिपोर्टिंग करता है, बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक को दे रहा है। देखिए, आप अगर बोलेगा स्वतंत्र देश में, हमारा जो देश स्वतंत्रता दिवस को
हम लोग हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं। सिंस फ्रॉम 1947 जब से देश आजाद हुआ है तब से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इतना अच्छा संविधान बना के हम सब के लिए दिया है कि कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात का इसमें भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे मीडिया को बहुत ज्यादा पावर दिया है, मीडिया को उतना ही पावर दिया है जितना सरकार को पावर है। सरकार में बैठने वाला लोग, सरकार चलाने वाला लोग, सरकार का अगर वो लोग सोचता है कि हमारा एक सिग्नेचर से, एक ऑर्डर से किसी का ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिमोशन, सस्पेंशन या टर्मिनेशन कुछ भी निकलता है, उसी तरीके से सरकार का पास में पावर है, रिसोर्सेस है, एम्यूनिटीज है, प्रॉपर्टी है और मोबिलाइज कर सकता है। बट मीडिया का पास में रिसोर्सेस नहीं होता है, प्रॉपर्टी नहीं होता है, इम्यूनिटी नहीं होता है। बट मीडिया का पास में कलम में इतना ताकत होता है ना। अभी तो कैमरा में बहुत ताकत है। पहले पुराना जमाना में हम लोग कलम बोलता था क्योंकि प्रिंट मीडिया होता था। अभी भी है प्रिंट मीडिया, लेकिन प्रिंट मीडिया को अभी डिजिटल मीडिया लोग पूरा डोमिनेट कर दिया है। तो मीडिया में इतना ताकत है कि आप जो भी कुछ बंद कमरा का अंदर में आप करता है, जो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज होता है, टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, वो मीडिया पूरा जानने का, एक एक चीज को जानने का मीडिया को 100% राइट है। 100% राइट है और मीडिया वो जानने का। और वो मीडिया किसके लिए जानता है? जनता के लिए जानता है, हम जैसा पब्लिक के लिए जानता है। हम पब्लिक लोग जो कुछ नहीं जान के बैठा वाला को मीडिया हमको आईना दिखाता है। यस, समाज का आईना है मीडिया। हर सुबह हम लोग उठ के बाथरूम जाने का बाद में सबसे पहले तो बेडरूम में, ड्रेसिंग रूम में ड्रेसिंग आईना, या बाथरूम में जो वॉश बेसिन का ऊपर में छोटा सा आईना होता है, उसमें भी तो हम लोग अपना शकल पहले देखता है ना। अरे मेरा शकल ठीक तो है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ हुआ है क्या, आंख नाक मुख को तो चेक करता है। वैसे ही हर न्यूज चैनल जो हम लोग के लिए आईना है, जैसे हम लोग खुद का ऊपर में चेक ऑन करता है, वैसे ही हर न्यूज चैनल को हम लोग चेक करता है, क्योंकि हमारा समाज में क्या चल रहा है उसको देखने के लिए हमको न्यूज चैनल को देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और हम पब्लिक खुद डिसाइड करता है कि कौन सा चैनल का न्यूज कितना रिलायबल है, कौन सा चैनल कितना पॉलिश करके न्यूज को दिखा रहा है, कौन सा चैनल बिना पॉलिश का, बिना फिनिशिंग का रॉ न्यूज दिखा रहा है, कंप्लीट रॉ सच्चाई को दिखा रहा है। तो अरुण भूमि अरुणाचल का एक आईना है, आईना। सब लोग सुन लीजिए, अरुण भूमि न्यूज चैनल अरुणाचल का आईना है और अरुण भूमि कंप्लीट रॉ न्यूज दिखाता है। वो कोई मेकिंग करके, पॉलिशिंग करके कभी नहीं दिखाता है। जहां में भी आप देखिए न्यूज चैनल को, आप कैसे परखेगा? जो न्यूज चैनल डायरेक्ट लाइव आ जाता है और इश्यूज को डायरेक्ट एड्रेस करता है। लाइव का मतलब, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ में लाइव में हूं, लाइव का मतलब क्या है? लाइव में हूं तो डायरेक्ट यहाँ में मैं बात को एडिट करने का जगह नहीं है। मैं जो सोच रही हूँ सीधा आपके सामने रख रही हूँ, जो मेरा मुंह से निकल रहा है वो आप लोगों का कान तक डायरेक्ट पहुंच रहा है। तो जो मैक्सिमम न्यूज चैनल रिकॉर्डेड वीडियोस प्ले करता है, एडिटेड वर्जन ना। एडिटेड वर्जन में क्या होता है कि आप कितना बार रीटेक लेता है किसी का, चाहे वो इंटरव्यू हो, फ्रेश ब्रीफिंग हो या कुछ भी, उसमें से कुछ पोर्शन को काट देता है, जो कि नहीं बोलना चाहिए था वो भी हो जाता है तो वो काट देता है, जो नहीं दिखाना चाहिए था वो सीन को एडिट कर देता है, डिलीट कर देता है, वो होता है। बट लाइव टेलीकास्टिंग जब होता है वहां में देयर इज नो वे, नो ऑप्शन फॉर एनी काइंड ऑफ एडिटिंग। तो इसीलिए अरुण भूमि को मैं इसलिए अरुणाचल का आईना मानती हूँ और अरुण भूमि को इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिलाई करती हूँ, भरोसा करती हूँ कि वो ऑन द स्पॉट लाइव करके आपको हमको दिखाता है, आपको हमको बताता है। उसका लाइव कवरेज ज्यादा होता है। रिकॉर्डेड वीडियो भी कभी कभार आता है बट वो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है। इवन प्रेस ब्रीफिंग भी वो लाइव दिखाता है, सब कुछ वो लाइव दिखाता है। और वो कौन सा स्पॉट में पहुंचा है, कहाँ में क्या हो रहा है, सीधा कैमरा ऑन करके लाइव दिखाता है। इसीलिए ये जो अरुण भूमि है अरुणाचल का आईना है। अरुण भूमि को सप्रेस करने के लिए वो जो क्या फेक अकाउंट होल्डर लोग जितना उल्टा सीधा ट्रोलिंग करके लिखा था, उसका ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था कि ऐसा ट्रोलिंग मत कीजिए बोल के। आप लोग अरुणाचल का जनता जरा सोच के देखिए, अगर अरुण भूमि चैनल नहीं रहेगा, अरुणाचल में तकम सोनिया जैसा एक वोकल वाला, लाउड वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला, क्लैरिटी का साथ में फोकस वाला रिपोर्टर अगर हम लोग का बीच में नहीं रहेगा, तो हम लोग वो कुछ न्यूज चैनल होता है जो वो दिखाना चाहता है बस वही वो दिखाता है, जो वो सुनाना चाहता है बस वही वो सुनाता है।
तो हम लोग हमेशा उसी में चला जाएगा कि जैसा दिखा रहा है ऐसे हम लोग मान लेगा, हाँ ऐसे हो देता होगा, ये राइट होता होगा, ये ऐसे होता होगा। मतलब जैसे हमारा सामने में खाना सब्जी बना के थाली में डाल के प्रिपेयर करके टेबल में सर्व कर देता है तो हम वही खा लेता है। बट अरुण भूमि आपका सामने में पूरा कच्चा सब्जी, आलू, प्याज, बैगन, टमाटर सब सामने रख देता है कि आपको कौन सा खाना है, कौन सा चीज को पका के खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, और इसको खाने से फायदा क्या है और इसको खाने से नुकसान क्या है, एवरीथिंग वो मतलब ये करता है, दिखाता है। इसलिए अरुण भूमि चैनल को सप्रेस करेगा या अरुण भूमि का रिपोर्टर को कंडेम करेगा, क्रिटिसाइज करेगा सोचने से तो जन आक्रोश हो जाएगा। वो सीधा बात है, जन आक्रोश हो जाएगा। अरुणाचल का पूरा जनता सड़क पे निकल जाएगा गवर्नमेंट अगर अरुण भूमि को छेड़खानी करेगा तो। मैं तो गवर्नमेंट को ये सुझाव देती हूँ कि अरुण भूमि का ये बाल तक को भी हवा भी नहीं लगना चाहिए। अरुण भूमि जैसे काम कर रहा है करने दीजिए, उसको फ्री फ्लो में करने दीजिए। अरुण भूमि नहीं रहेगा तो अरुणाचल बहुत डार्केस्ट एरा में फिर चला जाएगा। अरुण भूमि आप मूव ऑन करते रहिए, गो ऑन करते रहिए। और हम लोग बहुत खुश है, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो काम कर रहा है, 100% सेटिस्फाइड वी बीइंग ए पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एटलीस्ट आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और भाई सोनिया कभी डगमगाना नहीं है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको लोग ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे। उस दिन एक्चुअली में जब भाई सोनिया का ज्यादा ट्रोलिंग हुआ था तो मैं जिंदगी में भाई सोनिया को पर्सनल मेरा CDR कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। भाई सोनिया हम दोनों का बीच में कभी बातचीत नहीं होता है। बट एज ए कंसर्न एल्डर सिस्टर मैं उसको उस दिन ढूंढा, कॉल किया कि सोनिया भाई कहीं डिप्रेशन, मतलब ऐसे होता है ना आदमी ज्यादा इतना अच्छा काम करने का बावजूद अच्छा काम का रिवार्ड नहीं मिलके लोग उसको तारीफ नहीं करके जब क्रिटिसाइज करना शुरू करता है ना तब वो डिप्रेशन में चला जाता है। मैं तो डायरेक्ट डिप्रेशन में चली जाती हूँ। इतना मेरा एफर्ट्स, मतलब इतना 1000% एफर्ट्स का बावजूद लोग उसको मेरा सही काम को नहीं पहचान के उल्टा मेरा ऊपर में कीचड़ फेंकता है, पत्थर फेंकता है, मिट्टी फेंकता है, तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। उसी तरीके से मैं सोचा मेरा भाई सोनिया भाई भी दुखी हो सकता है, कुछ हो सकता है सोच के मैं उसको कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। बाद में मुझे पता चला कि वो पूरा साइबर सेल में घूम रहा था, बोला है ना, साइबर सेल में क्राइम ब्रांच में घूम रहा था कि ओपेक अकाउंट होल्डर कौन है, ओपेक अकाउंट को निकालने के लिए। तो साइबर पार्टी ने और ये साइबर क्राइम ब्रांच ने ये क्या बोलता है उसको क्या है ढूंढ के जैसे ढूंढने के लिए घुसा है तो ओपेक पार्टी जो अपना पोस्ट को डिलीट कर दिया है, बोला है क्या क्या ग्रुप में पोस्ट किया था उसको डिलीट कर दिया है, बोला है इसलिए वो लोग को ट्रेस आउट नहीं किया, बोला है। तब भी हम बोले कि उसका IPN लोकेट करना चाहिए कि कौन सा टावर में बैठ के वो पोस्ट लिखा था। इतना तो आपको साइबर सेल आप कर सकता है, ये आपको हमको सबको पता है। आज का डेट में कोई भी आदमी फेक अकाउंट बना के कहीं से भी हम बैठ के आप ये नहीं सोच सकता है कि हमको पकड़ा नहीं खाएगा बोल के। आप किसी भी मोबाइल टावर में बैठ के कहीं पर भी बैठ के आप कुछ भी पोस्ट करो, कुछ भी लिखो, आपका टावर लोकेट हो जाएगा। तो आपका IPN एड्रेस ट्रेस हो जाने से पता चल जाएगा कि आप कौन आदमी है, किसका नाम से, आप क्या सब्जी का नाम से, लकड़ी का नाम से, पत्थर का नाम से या नदी का नाम से आप सिम कार्ड को निकाला होगा, लेकिन आपको पता चल ही जाएगा। ये होता है। तो इसीलिए उसमें सोनिया भाई वहां में बिजी था, लेकिन सोनिया भाई का पहुंच के वहां पूरा दिन सुबह से शाम तक सोनिया भाई वहां में बैठा हुआ था, बोला है ना साइबर सेल में। तो वो लोग जो अपना उसको पोस्ट को डिलीट कर दिया है, बोला है डिलीट कर देने का वजह से पकड़ने नहीं सका है, बोला है। वो तो गवर्नमेंट का मेकिंग है, पकड़ेगा बोलने से आराम से पकड़ सकता है, कैसे नहीं पकड़ेगा। वो गवर्नमेंट का है, वो चमचा लोग सोनिया भाई को गंदा गंदा बोल के सप्रेस करके उसको डिमोरलाइज कराएगा बोल के, पर ये थोड़ा मेंटल में टॉर्चर करेगा बोल के आप लोग ऐसे किया था। बट जब असली तक सामने पहुंचने वाला हो गया, पहुंच रहा है, तो डिलीट मार दिया, दस्तर से मूस दिया। मैं इसलिए अरुणाचल का आदमी को बोलती हूँ, कल को अगर तकम सोनिया अरुण भूमि चैनल अगर थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, काम करना बंद कर देगा, पब्लिक को सही चीज को आईना नहीं दिखाएगा, थोड़ा दिन के लिए तकम सोनिया चुप हो गया या उसका कुछ पर्सनल प्राइवेट प्रॉब्लम आ जाएगा, मेडिकल प्रॉब्लम आएगा या घर का कुछ डोमेस्टिक इशू आएगा, तकम सोनिया कुछ प्रॉब्लम में होके थोड़ा 1-2 दिन मीडिया में नहीं आने से क्या बोलेगा आप लोग अरुणाचल का पब्लिक लोग? तकम सोनिया बिक्री हो गया, तकम सोनिया गायब हो गया, यही तो बोलेगा ना।
कुछ कुछ इश्यूज में अच्छा न्यूज चैनल बहुत ज्यादा है अरुणाचल में, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग न्यूज चैनल है। हार्ड वर्किंग न्यूज चैनल लोग जब मीडिया कवरेज करता है, उसका बाद में आप लोग को दिखाता है, वहां में भी कमेंट्स में आप लोग लिखते हैं अरुण भूमि तकम सोनिया कहाँ है बोल के। हर जगह आप लोग ढूंढता है अरुण भूमि तकम सोनिया को। वो अच्छा खासा न्यूज चैनल दिखा रहा है, बट उसमें भी आप ढूंढता है कि अरुण भूमि तकम सोनिया कहाँ है बोल के। तो इसीलिए तकम सोनिया जो है, आप लोग अभी वन टाइम खाना नहीं खा के एक टाइम ब्रेकफास्ट स्किप कर सकता है, लंच स्किप कर सकता है, या फिर एक शाम डिनर नहीं खा के स्किप कर सकता है, बट बिना तकम सोनिया का, बिना अरुण भूमि का कोई भी अरुणाचली नहीं रह सकता है। ये बात तो ग्रांटेड है। इसलिए तकम सोनिया को हाथ लगाएगा कोई, चाहे वो मंत्री हो, सरकार हो, कोई भी हो, तकम सोनिया को हाथ लगाएगा, अरुण भूमि को सप्रेस करेगा सोचने से, वो आपका डाउनफॉल वहां से शुरू होगा। कभी कभी सरकार को इतना एरोगेंट नहीं होना है कि आपको जो चीज को छूना ही नहीं, वो चीज को आप छूने का गलती कभी नहीं करना है। ये मेरा सजेशन है। तकम सोनिया का ऊपर उंगली तक लगाने के लिए मत सोचिए। ये हम लोग सीधा एज ए अरुणाचल पब्लिक हम लोग सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि तकम सोनिया आज तक जो भी दिखा रहा है, अभी तक जो भी कर रहा है, 100% सुपर नंबर 1 है वो। और कंटिन्यू सोनिया भाई उससे और ऊपर जाते जाना है। बहुत अच्छा किया, रास्ता को दिखाया, खराब रास्ता को नहीं बना के अच्छा रास्ता को बना रहा है, दिखाया। उसमें क्या गलती है? उसमें इतना सरकार को भड़कने का क्या जरूरी है? शर्म नहीं है? आप लोगों का चोरी पकड़ा गया तो उल्टा भड़कता है मीडिया का ऊपर में। फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा आदमी जो मीडिया का ऊपर में भड़कने वाला। अरे मीडिया को हमेशा सरकार नरमी बरतते हुए मीडिया का साथ में हमेशा नमस्कार करके चलता है कि अरे सर आपका कलम बहुत ठगरा है, आपका कैमरा बहुत तगड़ा है, आराम आराम से दिखाइए, आराम आराम से लिखिए, सही को लिखिए, आराम आराम से लिखिए बोल के नमस्कार करने का जगह में मीडिया को क्रिटिसाइज, कंडेम करने के लिए कोशिश करता है। कंडेमनेशन जो है आप उस मीडिया को कीजिए जो आपका इशारा पे चलता है। आप जैसा न्यूज बना के डालने के लिए बोलेगा, उसी न्यूज को जो चलाता है उन लोगों को आपको कंडेम करना है तो कीजिए। यहाँ हम लोग का अरुणाचल में कितना ज्यादा ऐसा क्या बोलेगा ना, मीडिया हाउसेस का ओनर लोग है जो लोग रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म सिर्फ नाम से वो लोग एक टैग भुगता है कि वो उस मीडिया का जर्नलिस्ट है बोल के भुगता है, बट वो लोग प्राइवेटली कितना बिजनेस करता है। सरकार का कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, टेंडर लेने वाला, ऐसे भी बहुत ज्यादा मीडिया हाउसेस है, हम लोग को पता है। लेकिन वो हमको पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है और वो मेरा स्टेट को कोई, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचा रहा है। वो अपना प्राइवेटली उसका अगर कनेक्शन होके, सरकार से कनेक्शन होके वो अगर बिजनेस करके खा रहा है, टेंडर लेके खा रहा है, तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बोल के हम लोग उसको चेयरखानी नहीं करता है, नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ तकम सोनिया का पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी तक उतर गया, उसका कपड़ा पहनावा तक, उसका गाड़ी, उसका चाल चलन, सब कुछ पे लोग उतर के बात किया है। और वो बात करने वाला को जब दून के सामने पहुंच गया था तो वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। तो ये वो एक पहला अटेम्प्ट था। अभी दूसरा अटेम्प्ट जब इनडायरेक्ट तरीके से नहीं हुआ तो डायरेक्ट तरीके से अभी आप उसका ऊपर हावी होने के लिए आईपीआर मिनिस्टर साहब आप ऐसा कर रहे हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा कंट्री, ये कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। यहाँ पे आप डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चला ही नहीं सकता है। पब्लिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है भाई, पब्लिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आप तालिहा से अनकॉन्टेस्ट होके आया होगा, कितना कितना पैसा इधर उधर जुगाड़ करके मैनेज करके आपने कैंडिडेट्स लोग को पूरा बिताया होगा। वो आपका जुगाड़ टेक्निक, आपका प्राइवेट मैटर है। बट एंटायर 60 जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, 60 असेंबली सीट का जो असेंबली हाउस है, वहां से 10-15 एमएलए अनकॉन्टेस्ट आने से भी बाकी 45-40 एमएलए तो इलेक्टेड होके आया है। तो पब्लिक इलेक्टेड गवर्नमेंट में आप लोग बैठा हुआ है और पब्लिक को ही आप लोग दादागिरी दिखाएगा, दादागिरी सुनाएगा, दादागिरी मचाएगा बोलने से वो कहाँ होगा? ये कोई तानाशाही सरकार आप चला ही नहीं सकता है। आप कैसे तानाशाही सरकार चलाएगा बोल के आप सोच सकता है? तो ये बेवकूफी वाला काम मत कीजिए, ये है। और दूसरा, ये जो आप सिर्फ बाहर से आदमी आने से अपना स्टेट को सजाएगा, ये कॉन्सेप्ट को आप
चेंज कीजिए आपका सोच विचार को, सोचने का तरीका को और बोलने का तरीका को, करने का तरीका को आप लोग चेंज कीजिए। चाहे बाहर से कोई आओ नहीं आओ, अपना अरुणाचल हमेशा खूबसूरत रहना है, अपना ईटानगर हमेशा नीट एंड क्लीन रहना है, सुपर फाइन रहना है, चमकता दमकता ईटानगर रहना है, ये सोच रखिए। और हमारा पब्लिक जो कम्यूटर्स, जो कि मैं उस दिन भी बोला, आज भी फिर बार बार बोल रही हूँ, हम लोग जो रोड टैक्स पे करता है, हमको रोड टैक्स जो टैक्स हमने पे किया उसका हमको जस्टिस चाहिए, जस्टिफाई कीजिए, क्वालिटी सर्विस डिलीवर कीजिए। हमारा पैसा पानी में जाएगा। सरकार आप लोग जो पैसा हम लोग रोड टैक्स पे करके रखा है, वो पैसा को लेके आप लोग क्या करेगा? कोई बार उर में जाएगा, डिस्को में जाएगा, दारू पिएगा, डांस करेगा, या डिनर पार्टी काजू किशमिश पिस्ता लेके प्लेट में बेचेगा, दामी दामी दारू निकाल के, एक बोतल दारू 40-50 हजार का दारू पी के आप लोग आराम करके बेच रहा है। और उसका बाद में गर्लफ्रेंड सलफ्रेंड क्या क्या आदमी लोग करता है बोला है। आप अपना प्राइवेट पैसा से कीजिए, प्राइवेट टाइम में कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा पब्लिक जो इतना ज्यादा, हम लोग जो एज आम जनता जो पैसा पेमेंट करके रखा है, टैक्स भर के रखा है, उसका क्वालिटी रोड नहीं मिल रहा है कैपिटल में। डिस्ट्रिक्ट का तो बात चोरी दीजिए ना, कैपिटल का मेन नेशनल हाईवे ही इतना खराब है, तो कॉलोनी का लिंक रोड, उस दिन हमको यहाँ कोई कमेंट सेक्शन में लिख रहा था कि ग्रीन माउंट स्कूल का उधर में एक बार आप आके देखिए दीदी प्लीज, तकम सोनिया सर को भेजिए, नहीं तो आप एक बार विजिट कीजिए बोल के कोई कमेंट्स में लिख रहा था। देखिए कि वहां का रोड का हाल कैसा है। मुझे पूरा पता है, जब बंदरदेवा से स्टार्ट करके आपका चिंपू तक का बीच का कैपिटल का रोड का कंडीशन इतना खराब है, तो लिंक रोड कॉलोनी का तो और क्या होगा, कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो हम लोग रोज जाता नहीं, रोज विजिट नहीं करते। बेचारा वो कॉलोनी, पर्टिकुलर कॉलोनी में जो लोग रहता है वही लोग वहां से आना जाना करता है। तो पूरा जो डायरेक्ट आईना, जो डायरेक्ट चेहरा आपका दिखाई मिलता है, वो चेहरा, जैसे कि मेरा ये चेहरा, ये दागी लोग, सनबर्न लोग, वो पैदल चलते समय में धूप में जल के उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कितना हम कोशिश करता है, आयुर्वेदिक दुनिया भर डालता है, नहीं होता है। तो मेरा चेहरा में इतना गदा गदी काला काला ये चीता चीमा दागी होके हम बैठ रहे, तो डायरेक्ट चेहरा तो डायरेक्ट फोकस होता है ना। पहले आदमी हमेशा चेहरा दिखाई मिले, उसका बाद गला दिखाई मिलेगा, फिर छाती दिखाई मिलेगा, फिर ये सब दिखाई मिले, ऐसे होता है। तो ये जो है कैपिटल का रोड है, ये NH-415 नेशनल हाईवे जो है, ये कैपिटल का रोड है। ये कॉलोनी का रोड लोग ये नीचे में आएगा। चेहरा शकल ही इतना गंदा करके आप लोग रखा हुआ है, तो कहाँ हाथ पाँव का बारे में हम लोग पूछ के, और फायदा ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अच्छा, नेशनल हाईवे को, रास्ता को इतना खराब रखे आप, वहां में दूसरा जगह में कहा में वो एरिया जो सोनिया भाई कौन सा एरिया को दिखा रहा था, बैंक तिनाली साइड में था ना, कहाँ में था वो, राजभवन साइड में था ना, नीति विहार साइड में था। वो रास्ता को जो कि अच्छा खासा है, उसको आप डबल मेंटेनेंस कर रहे हैं। उसका बाद बहुत प्राउडली चिल्लाता है मीडिया में कि घर में मेहमान आने से आप घर को साफ सफाई नहीं करता है क्या बोल के। देश का प्रधानमंत्री हमारा मेहमान है क्या? देश का प्रधानमंत्री कैसे मेहमान होगा? देश का प्रधानमंत्री तो हम लोग का प्रधान सेवक है, प्राइम सर्वेंट है वो। ही इज द प्राइम सर्वेंट ऑफ कंट्री। वो हमारा सेवक है, आपका मेरा हम सब का ये सेवक है, सबसे हेड सर्वेंट है वो कंट्री का। उसका बाद आप जो मीडिया में चिल्ला रहा है ना, एकदम आंख दिखा दिखा के पूरा तत इनी एंग पुलिंग तदुन एंग नो हालिंग तरचुम तुला सस्मा ओंgra ओके कम इनी के पुलिंग तदन रितलanga abang no gyona me no second servant nya का null secondary servant ला, वो प्राइम सर्वेंट है। किसका सर्वेंट है? इंडियन पीपल का, इंडियन पब्लिक का सर्वेंट है वो। इंडियन पब्लिक का प्राइम सर्वेंट है, आप अरुणाचल पब्लिक का सर्वेंट है। तो आप लोग सर्वेंट लोग, मालिक लोग का ऊपर में क्यों इतना चिल्लाता है? हाँ, सर्वेंट लोग का बीच में, सर्वेंट लोग, हेड सर्वेंट, सेकेंड असिस्टेंट सर्वेंट, लोअर सर्वेंट, मिडिल क्लास सर्वेंट, आप लोग सर्वेंट लोग आपस में मिलके पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है कि मालिक को कैसे हम लोग खुश रखना है, मालिक को कैसे इंप्रेस करना है, मालिक को कैसे सही तरीके से रखना है। वो आप लोग डिस्कशन आपस में अंदर में करो ना। सर्वेंट होके उल्टा मालिक का ऊपर में कैसे चिल्लाएगा? हाँ, कैसे चिल्लाएगा मालिक का ऊपर में सर्वेंट होके? आपको सर्वेंट किसने बनाया? पब्लिक ने बनाया ना, जनता ने बनाया। तो आप लोग तो जनता का नौकर है भाई। जनता को सेवा करने के लिए आप लोग दरमा भी खाता है, तनख्वाह भी खाता है।
यहाँ देखो ना क्या बोलेगा ना हम लोग का। दिस इज द ब्यूटी अबाउट आवर डेमोक्रेसी। मालिक जो हम लोग पैदल घूमता है, मालिक जो हम लोग अपना पैसा से, अपना प्राइवेट पैसा से तेल डाल के गाड़ी, अपना पैसा से गाड़ी भी खरीदता है, अपना पैसा से तेल डाल के घूमता है। लेकिन हमारा नौकर लोग को बड़ा बड़ा बंगला फ्री में दिया है, हमारा नौकर लोग को गाड़ी फ्री में दिया है, हमारा नौकर लोग का गाड़ी में तेल भी हमारा मालिक का पैसा से चलता है। और हमारा नौकर जो हमको सर्विस देने के लिए बैठा हुआ है वही हमारा ऊपर चिल्लाने कोशिश करता है, वही हमारा ऊपर ओवर पावर दिखाने कोशिश करता है। किस टाइप का नौकर है आप लोग भाई? और नौकर लोग सही काम कर रहे हैं ना नहीं कर रहे, उसको कोई चेक करने के लिए आता है तो वो मीडिया चैनल को गाली देने के लिए कोशिश करता है। इतना बरखीला वाला सर्वेंट कहां से होता है भाई? इतना बरकाव वाला सर्वेंट को कौन अफोर्ड कर सकेगा? नेक्स्ट टाइम ये जो हम लोग जो सीधा साधा बुद्धू वाला मालिक लोग है ना, ये लोग आप लोग थोड़ा नौकर चुनते समय में आप लोग देख के सोच समझ के नौकर को चुनिए। ज्यादा एरोगेंट, ज्यादा एटीट्यूड होना बेकार है, पलतू है। जगह में एरोगेंसी को दिखाइए, जगह में एटीट्यूड को दिखाइए ना। अरुणाचल प्रदेश का अंदर में घुस के असम प्रदेश का आदमी लोग आके अरुणाचल का जमीन को छीन रहा है, अरुणाचल में बैठने वाला आदमी को डिमोलिश कर रहा है, घर को एविक्शन कर रहा है। उस समय में तुम लोग का ये एटीट्यूड कहाँ जाता है? तुम लोग का ये एरोगेंसी कहाँ जाता है? हम अरुणाचल का मिनिस्टर है, मेरा जमीन में तुम्हारा कदम रखने का हिम्मत कैसे हुआ है बोल के सवाल क्यों नहीं पूछता है उस समय में? है दूसरा आके तुम्हारा माँ बहन को लूट रहा है, घर को लूट रहा है, तुम्हारा पूरा ये को मिट्टी को, माँ को इज्जत लूट रहा है। उस समय में तुम लोग का एरोगेंसी, तुम लोग का एटीट्यूड नहीं निकलता है। अपनाए आदमी जो अपना लोगों का भलाई के लिए जो काम करता है उसको ओवर पावर दिखाने की कोशिश करता है। हैं? ये कौन सा तरीका है? इतना हिम्मत, इतना पावर, इतना एटीट्यूड भुगता है तो चलो असम वाला को पूछो। अगर सपोज करो, अगर असम का आदमी जो और अरुणाचल का आदमी जो जाके असम का एरिया में जाके अगर हम लोग इंक्रोच करता है बोलने से, असम गवर्नमेंट का क्या ड्यूटी होता है? अरुणाचल का गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है ना। अरुणाचल का गवर्नमेंट को रिपोर्ट करके बोलना है कि आपका आदमी लोग मेरा जगह में आके इंक्रोच कर रहा है, प्लीज आप चेक एंड बैलेंस कीजिए। ये बोलना चाहिए तो ना कि तोरे अरुणाचल में डायरेक्ट घुस के दादागिरी वो लोग अपना पावर दिखा के जाता है। तब तुम लोग कहां जाता है? नालायको, बेशर्मो, तुम लोग को तब तुम लोग का ईगो को हार्ट नहीं होता है। तुम लोग अपना आपको बड़ा बड़ा मंत्री है बोल के एकदम रेड लाइट बुक के सायरन बजा बजा के हम मंत्री है, मिनिस्टर है, ये है वो है सोच के कौन सा गलत फहमी में जी रहा है? वहां में जाके ताकत दिखाओ ना। आई ग्योकीम आवे काम दोजे दो माजे ग्योकीम आवे ग्योमा बोलो और काम दोरम ग्योरी निधि मीगुमा तेरम मंगजे कम तेला इलाका लुकुलो मंगदर हिंगदर नेने हांग लिंकम सुनी लो। इसीलिए जब आदमी बाहर का आदमी आके आपका धरती को छीन रहा है, आपका प्रॉपर्टी को छीन रहा है, आपका माँ बहन को नंगा करके खींचा तानी करके बर्तन ताली को पूरा रोंग के एकदम तहस नहस करके स्मैश करके जा रहा है, उस समय में आप लोग का ये एकदम एरोगेंट वाला एटीट्यूड वाला सुपर पावरफुल वाला मिनिस्टेरियल जो एक पावर, हम मंत्री है बोल के वो मंत्री पावर क्यों नहीं, हम सुपरमैन से भी पावरफुल है वाला वो क्यों नहीं निकलता है? यहाँ जो एक बहुत अच्छा खासा न्यूज रिपोर्टर हम लोग का अरुणाचल का हर एक नोक एंड कॉर्नर में पहुंच के हर एक छोटा मोटा सब कुछ चीज को वो हम लोग को दिखाता है, बताता है, तो वो रिपोर्टर का ऊपर में चढ़ने के लिए कोशिश करता है। डोंट डू दिस, मत करो। हम बोलते हैं मत करो ऐसा, कभी कुछ नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टा आप खुद आग से खेलोगे तो खुद जल जाओगे। ये मेरा सीधा आप लोगों को सीधा क्लियर मैसेज है। आग से खेलने का कोशिश मत कीजिए। हम लोग के लिए जितना पेमा खांडू हम लोग के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, जितना इंपॉर्टेंट पेमा खांडू उसका इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट तकम सोनिया है हम लोग के लिए, अरुण भूमि। आप लोग
लोग का ईच एंड एवरी मूव को हम लोग अरुण भूमि का माध्यम से देखता है। हम लोग अरुण भूमि का ऊपर ट्रस्ट करता है, रिलाई करता है। जितना डेवलपमेंट पेमा खांडू स्टेट को देता है उसका बराबर कंट्रीब्यूशन तकम सोनिया देता है, अरुण भूमि देता है हम लोग को। इसीलिए हिम्मत है तो तकम सोनिया का गर्दन में भी हाथ लगा के देखिए। सरकार ना बहुत एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आप लोग जीता है, बीजेपी पार्टी का एमएलए लोग जीत के आया है। आप लोग अभी बहुत अच्छा खासा गवर्नमेंट चला रहा है, बहुत अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट भी तहस नहस होने के लिए टाइम नहीं लगेगा जब आप पब्लिक का नर्व्स पे, उसका बॉटम लाइन पे अगर आप फिंगरिंग करोगे, उंगली करोगे तो अरुण भूमि इज आवर बॉटम लाइन। यू शुड रिमेंबर दिस। अरुण भूमि हम सब पब्लिक का जान है, हमारा बॉटम लाइन है। और रिपोर्टर को सही रिपोर्टिंग करने दो। जिस दिन हमको गलती से भी थोड़ा सा भी महसूस हुआ कि इसका रिपोर्टिंग बायस हो रहा है या ये थोड़ा सा फेवरेटिज्म कर रहा है बोलने से, उसी दिन हम लोग पब्लिक फिर अपना डिसीजन देगा। लेकिन तिलक नाउ अभी तक वो नंबर 1 रिपोर्टिंग कर रहा है, बहुत अच्छा रिपोर्टिंग कर रहा है, और उसको ऐसे ही करने दीजिए। उसका रिपोर्टिंग में क्या खराबी है? हम उस दिन भी जब एक पर्सनल सिर्फ सोनिया बाई का ट्रोलिंग का ऊपर लेके वीडियो लेके था, तब भी हम आप लोग को एक बोला था कि एक हमारा इंडिया में एक सीनियर जर्नलिस्ट है अर्नब गोस्वामी जी। एक्चुअली वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न ही है वो, लेकिन नेशनल लेवल में उन्होंने इतना नाम बनाया, इतना नाम बनाया। और उसका नाम उसका एक कार्यक्रम है पूछता है भारत। पूछता है भारत में वो बैठकर पूरा कल जैसे अच्छी न्यातो दुकुम का न्यातो रिगे का चश्मा का अंदर से आंख निकलने वाला था ना, ऐसे ही अर्नब गोस्वामी सर का चश्मा का अंदर से आंख ऐसे निकलने वाला होके महाराष्ट्र का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ए बाला ठाकरे तुम करके, और रिपोर्टर उसको चीफ मिनिस्टर को उसका पर्सनल मतलब प्राइवेट ये जैसा गुलाम जैसा वो ट्रीट करके बात करता था। वो याद है आप लोग को? तुम्हारी औकात नहीं है बाला ठाकरे बोल बोल के अर्नब गोस्वामी ऐसे चिल्लाता है। तो हमारा तकम सोनिया कौन सा मिनिस्टर को तुम बोल के नाम लेके बोला है? आज तक तकम सोनिया पेमा खांडू तुम बोला है क्या? या तो दुकुम तुम बोला है क्या? कभी तो बोला नहीं है, हैं? किस लिए आप लोग इतना जबरदस्ती ये करता है, जबरदस्ती पावर दिखाने की कोशिश करता है? आपका पावर दिखाने का एक जो आपका अपना डिस्क्रिप्शन का अंडर में जो आप एरिया है वहां आप काम कीजिए। आपको चेक करना है ना सर्टिफाइड मीडिया चैनल कौन सा है, अनसर्टिफाइड मीडिया चैनल कौन सा है, वो चेक कीजिए, फिल्टरेशन कीजिए। उसमें हम आपका साथ है। यस, वेरी गुड, गो अहेड, कीप इट अप ना, उसमें हम आपका साथ है। लेकिन अनाप शनाप बकवास करके गलत तरीके से आपका अपना इंप्रेशन को लोगों का बीच में खराब मत कीजिए। एज ऑफ आई नो पर्सनली यू आर ए वेरी नाइस जेंटलमैन। आप बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। पर्सनली मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसीलिए लोग जब आपका ट्रोलिंग करता है, आपका मजाक बनाता है, तो मेरा दिल दर्द होता है, कसम से मेरा दिल दर्द होता है। अरे एज ए मंत्री हो, अगर मंत्री का हिसाब से उसका डिपार्टमेंट को अच्छा से नहीं चला रहा है, सरकार को अच्छा सरकार बन के जनता को अच्छा सेवा नहीं कर रहा है, तो उसको आप लोग बोल सकता है। लेकिन उसका पर्सनल लाइफ को, उसका प्राइवेट मैटर्स को सोशल मीडिया में ड्रैगिंग करके बात मत कीजिए। तालिहा में अरुण भूमि गया था, हमको याद है। तालिहा में अरुण भूमि गया था, सर्कल ऑफिस में गया था, वहाँ स्टाफ नहीं था। हफ्ता में या एक हफ्ता में नहीं तो 2 हफ्ता में एक बार सीओ सार मैडम लोग एक बार सिर्फ आता है, बोला है। उसका ऑफिस स्टाफ लोग ऐसे बेकार में रहता है। तालिहा में रोड टिक टाक नहीं है। हम खुद भी तालिहा लास्ट इलेक्शन में जाके आया। हम तो दापोरिजो से तालिहा तक मोटरसाइकिल में पहुंचा है, मोटरसाइकिल से गया, क्योंकि गाड़ी जाने के लिए कीचड़ ज्यादा होके गाड़ी पार नहीं हो रहा था। तो मेरा गाड़ी लोग को हम धीरे धीरे पीछे पीछे आते रहो बोल के हम मोटर बाइक से तालिहा पहुंचा था। तो वहाँ का जब वहाँ में कुछ टिक टाक नहीं हो रहा है, आप वहाँ पिछले कई सालों से आप वहाँ का विधायक बन के बैठा हुआ है, आप अपना जगह को फोकस नहीं करके एरिया को डेवलप नहीं। और तालिहा में कैसा था मालूम है? वहाँ का आने अब लोग इतना इनोसेंट, कौन क्या बोल रहा है, तेलक माँ हुगुगु कम तेलक माँ मात्रे बिंग तक दो,
बहुत तुम जो जितक बोलो 100-200 रुपया देने से भी हो जाएगा, पिप्सी एक बोतल पिलाने से भी हो जाएगा। व्हाट इज डेवलपमेंट? दे डोंट नो। व्हाई दे डोंट नो? बिकॉज यू हैव नेवर डन एनी डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट तो करता भी नहीं है ना, आप डेवलपमेंट तो करता भी नहीं है, कुछ काम करता भी नहीं है। उसका बाद में क्या क्या फेवरेटिज्म तनी कांग, कहाँ से नाइस, डोंट फेवरेटिज्म इन द एंड। हम किसी को फेवरेटिज्म नहीं कर रहे हैं, हमको किसी से फेवरेटिज्म मतलब नहीं है। तो तालिहा को आप डेवलप कीजिए बड़े भैया, उसके बाद में वहां का पब्लिक से देखो, योर परफॉर्मेंस शुड स्पीक लाउडर देन योर वॉइस। आपका अचीवमेंट जो आपका वॉइस से ज्यादा लाउड होना है। हाँ, इसीलिए आप काम करते जाइए ना, मुंह बंद रखिए। जहां आपको मुंह चलाने का जरूरी है, दुश्मन से लड़िए, पाकिस्तान से लड़िए, टेररिस्ट से लड़िए। आपका जुरिस्डिक्शन में, आपका टेरिटोरी में कोई आके रूल करके चला जाएगा, तब आप लोग कुछ नहीं बोलता है, तब चुप हो जाता है, तब डरपोक बन जाता है, गायब हो जाता है, साइलेंस हो जाता है, साउंडलेस हो जाता है। लेकिन अपना ही लोगों का ऊपर में बोलता है ना, घर में शेर बाहर में बिल्ली बनने से नहीं होगा ना। घर में बिल्ली बनिए, बीवी बच्चा का साथ में, भाई बहन का साथ में, अबंग अच्छी अने अबू बरूबर में लगे हुए, प्यार से मोहब्बत से बात करो। बाहर में शेर बनिए ना, बाहर में शेर बनिए। कोई भी अगर आपका बाउंड्री को अरुणाचल का, पूरा अरुणाचल का ज्योग्राफी, पूरा नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का अरुणाचल जो सबसे हाईएस्ट, मतलब अगर ज्योग्राफी से देखेगा तो हम लोग सबसे बड़ा मिट्टी वाला, जमीन वाला प्रदेश है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। तो पॉपुलेशन कम है बोल के कोई बाहर वाला आके अरुणाचल का जमीन को कब्जा करेगा, अरुणाचल का टेरिटोरी में अपना रूल बनाएगा, सोचेगा। जैसे चाइना लोग इंट्रूशन कर रहे बोला है, अच्छी तपिर गाँव बोलता है, कितना अंदर तक आ गया है, इतना बस्ती बनाया, घर बनाया बोलता है। आपका लिमिकिंग तक्सिंग का सामने में उधर में आने वाला है, पहुंचने वाला है बोलता है। वहां में शेर बनिए मेरे बड़े भैया, आप वहां शेर बनिए ना, वहां शेर बनिए। यहाँ में अपना आदमी का बीच में, अपना लोगों का, अपना भाई बहन का बीच में आप कैसे शेर का जैसे चिल्लाता है, वो मत कीजिए। सबका वॉइस होता है, टोन होता है, वो लाउड होता है। जैसे तकम सोनिया का भी बहुत लाउड है, मेरा भी बहुत लाउड है। दिल अच्छा सोचने से भी आवाज हम लोग का इतना रफ, इतना लाउड निकलता है कि आदमी सोचता है ये बहुत गुस्सा से बोल रहा है, सोचता है। गुस्सा से नहीं बोलने से भी शायद अच्छी आपका भी ऐसे लाउड हो देता होगा, लेकिन हमारा बोलने का मतलब है कि उसको रखने का तरीका आपका लाउड होने से भी, वॉइस जितना लाउड होने से भी थोड़ा तरीका से रखिए। भाई बहन लोग नहीं समझ के, कोई अगर गलती करता है उनसे, उसको समझाइए, सुधरने का मौका दीजिए। डायरेक्ट गाली देना, किसी को डायरेक्ट मीडिया में निकाल के चार्ज करना, धमकाना, ये थ्रेटनिंग करना, वो ठीक नहीं है। थ्रेटनिंग वो लोग करता है जो कमजोर होता है, हम लोग तो कभी थ्रेटनिंग नहीं करता है। जो बोला है वो करके दिखाता है हम लोग, और जो करने वाला है उसको या तो कभी मुंह धोने से बता के करता है, नहीं तो हम लोग पहले करके रिजल्ट दिखाता है, उसका बाद बात करता है। तो आप अपना भाई को क्यों ऐसे न्यूज बनाता है? पीएम बाहर से आ रहा है, मेहमान आ रहा है, तो थोड़ा साफ सफाई किया, मेंटेनेंस किया वाला को किसने न्यूज बना के दिखाता है? ऐसा बोल के ताकम सोनिया को इंडिकेट करते हुए आप बोला है कि न्यूज चैनल को आप ये करेगा, आप एक न्यूज लोग को पूरा, आप एक अभी सरकार अपना तरफ से एक रेगुलेशन बनाएगा। बोले सही रास्ता को बना रहा है, गलत रास्ता को नहीं बना रहा है बोल के न्यूज दिखाने के लिए तो सरकार से परमिशन लेने का कोई एंगल से हमको रास्ता दिखाई नहीं मिलता है ना, कोई एंगल रास्ता दिखाई नहीं मिलता है एकदम। मोस्ट आप सिर्फ ये ऑथोराइज वाला न्यूज चैनल है ना, नहीं है वो आप फिल्टराइज कर सकते हैं। बिना मतलब में न्यूज चैनल को आप ये नहीं कर सकता है, बंद नहीं कर सकता है, बंदो नहीं कर सकता है बड़ा भैया, ये है। चलो जाते जाते हो गया, आपको जितना हम एडवाइस देना था, समझाना था हम, क्योंकि आप लोग तो अभी ना हम लोग का फोन उठाएगा ना मैसेज देखेगा। पावर में जब सत्ता में लोग बैठता है तो एक दूसरे का मोबाइल नंबर को भी ब्लॉक मारता है, एक दूसरे का मैसेज भी नहीं देखता है, नंबर भी नहीं उठाता है। 1000 बार मैसेज भेजने से भी मैसेज को रेस्पॉन्स नहीं करता है, मैसेज को खुल के तक नहीं देखता है। ऐसे आदमी लोग होता है। अच्छी रिगिया आपको तो हम नहीं भेजा है, कभी कॉल करने का कोशिश भी नहीं किया है और मैसेज भी नहीं किया है, फिर भी हम इन जनरल में बोल रहे हैं।
तो इसीलिए सोचा कि आपको प्राइवेट में बात करने से आप फिर ईगो लेगा, फिर मेरा ऊपर चढ़ेगा ना, उससे अच्छा हम मीडिया में आके अपना लाइव पेज में, मेरा पर्सनल पेज में आके, जैसे तकम सोनिया बाई बोलता है कैमरा उसका हथियार है, ऐसे मेरा ये मोबाइल हैंडसेट जो मेरा एक माध्यम है आप तक मेरा आवाज को पहुंचाने का, मेरा सोच विचार को आप लोगों का बीच में रखने का। इसीलिए हम लाइव कैमरा ऑन करता है, लाइव में आ जाता है और जो बात है वो हम रखता है। इसीलिए मेरा बात आपको हम जितना पहुंचा सकना था पहुंचाया है। और जाते जाते पब्लिक से हम ये 3rd टाइम रिपीटेडली बोल रहे हैं, प्लीज आप लोग इश्यू पे बात कीजिए, पर्सनल किसी को भी ट्रोलिंग मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। वो दोस्तू माइकी रखो या एक टू रखो या एक भी नहीं मिलके भी कुआरा भी बेटो, किसी का पर्सनल लाइफ को आप लोग सोशल मीडिया में लेके मत आइए, ये एक रिक्वेस्ट है। और दूसरा जो लोग लिख रहा था ये सेकेंड हैंड माल को लेके अपना आपको बुरा बहुत भड़क रहा है बोलने वाला, वो सबसे घटिया सोच है। हर लेडीज का, हर औरत का सेकेंड शादी करने का राइट है, अगर उसका पति नहीं रहता या कोई हिम्मत वाला, कलेजा वाला, दिल बड़ा वाला आदमी है, वो जो ऐसा सिंगल मदर को या डाइवोर्सी वाला लेडी को या विडो को शादी करके उसको सर्विस देता है, पालन पोषण करता है ना। कौन है ततोर पेंटुम, कुत्ता भूखते रहेगा, हाथी चलते रहेगा, मतलब हम कुत्ता है, तुम्हारा बोलने का मतलब हम कुत्ता है, भूखते रहेगा, हाथी चलते रहेगा। हम लोग तुम्हारा नजर में हम अभी कुत्ता हो सकता है, बोकरा हो सकता है ना, एक दिन तुम खुद रियलाइज करेगा कौन हाथी था कौन कुत्ता था ना। अभी हम उसको जवाब नहीं देगा, तुम हंसी मजाक उड़ाओ, तुमको ये पर्सनल में क्या बेनिफिट मिलने का वजह से तुम लोग ऐसे बोलता होगा मालूम नहीं। लेकिन यह हम लोग जो लाइव वीडियो में आके अगर किसी इशू में बात कर रहा है, किसी के लिए किसको बोल रहा है मालूम नहीं दे, तब तो सॉरी, हाँ हम तानी कांग हम मालूम नहीं, यहाँ में जो स्क्रीन में दिखाई मिल रहा है इसलिए ये ना। तो एनीवेज हम वही बोला है कि अच्छी को प्राइवेट मैटर में आप लोग, रिगिया सार को आप लोग, ये दुकम सार को इतना तक आप लोग ट्रोलिंग मत कीजिए, वो उसका। और हम तो चलिए अच्छा बात है, वो एक बार हमारा पेमा खांडू साहब असेंबली इलेक्शन से पहले बोला था कि बीजेपी में ये पॉलीगेमिस्ट लोग को टिकट भी नहीं देगा और उसका बाद में एमएलए भी डिस्क्वालीफाई करेगा बोला था। लेकिन शायद अच्छी रह गया, एमएलए बनने का बाद में, मिनिस्टर बनने का बाद में शादी किया ना नहीं किया वो भी हम मालूम नहीं, फेसबुक में सोशल मीडिया में दिखाई मिलता है। क्योंकि आज तक या तो साहब शादी हुआ है बोल के तो ये ऐसा मैरिज सेरेमोनी ऑर्गेनाइज करके पूरा अरुणाचल का पब्लिक को इनविटेशन लेटर दे के, अरुणाचल का पूरा पब्लिक को नहीं देने से भी अपना फ्रेंड सर्कल का लोगों को इनविटेशन दे के ऑफिशियली ये आज से मेरा वाइफ है, ये मेरा सेकेंड वाइफ है बोल के तो इंट्रोड्यूस तो किया नहीं है। इसलिए जो चीज वो ऑफिशियली नहीं किया है, वो अपना तरफ से ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं किया है, अनऑफिशियल चीज को पब्लिक लोग ज्यादा यहाँ सोशल मीडिया में ड्रैगिंग नहीं कर देने से ठीक है ना। अनऑफिशियली उस दिन भी हम बोले, हम लोग का भगवान श्री कृष्ण का भी 1600 एवं गर्लफ्रेंड था बोला है, तो शादी एक ही से हुआ है ना, देवी रुक्मणी से हुआ है। हम लोग का अरुणाचल का बेटी से हुआ है, और हमारा मिसमी राजकुमारी, मिसमी प्रिंसेस, मिसमी राजा लोग का बेटी देवी रुक्मणी जी से उसका शादी हुआ था बोला है। तो उसी तरीके से आदमी का अपना अपना प्राइवेट लाइफ हो देता है ना, आदमी का अपना अपना प्राइवेट लाइफ होता है, प्राइवेट अफेयर्स होता है। वो अच्छी न्यातो जी का अपना प्राइवेट मैटर से प्राइवेट उसको आप लोग सोशल मीडिया में उछल के ये लिखने वाला लोग आप लोग बहुत गलत लिख रहे हैं। हम आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज जो पोस्ट किया डिलीट कर दीजिए, जो मीम्स बना रहा है, जो लिख रहा है ना, उसको जैसे होने से भी आप लोग डिलीट कर दीजिए, वो बहुत गंदा है, उसको मत कीजिए। हम बार बार बोलता है हर किसी का जब ऑफिस टाइम में, वो ऑफिस टाइम में एज ए मिनिस्टर ऑफिस में चेयर में बैठ के मिनिस्टर का सर्विस को टिक तक नहीं दे रहा है तो उस हिसाब से बात कीजिए। लेकिन ऑफिस खत्म होने का बाद में आदमी 24 आवर्स ऑफिस नहीं बैठता है, 8 घंटा का ऑफिस टाइम होता है, लेकिन वो अगर 12 घंटा ऑफिस में बैठ के काम कर देने का बाद में बाकी जो 12 घंटा उसका प्राइवेट टाइम होता है उसमें वो अपना फैमिली का साथ जाके बैठता है, जहां बैठता है, जो भी करता है, किसका साथ रहता है, वो हम लोग का मैटर नहीं है। उसको हम लोग उसको सोशल मीडिया में मजाक नहीं बनाने से ठीक है। और उसका फैमिली रिलेटिव लोग, आने लोग, मैडम लोग और भाई भैया लोग जो भी हो, वो लोग अगर प्रॉब्लम है तो वो लोग आपस में बात करेगा। वो लोग प्रॉब्लम भी नहीं भी हो के अच्छा से भी प्यार से भी बेच दे रहा हो सकता है ना।
उसको किसी का घर में, किसी का प्राइवेट लाइफ में आग लगाने का, भड़काने का काम को हम लोग का पब्लिक नहीं करने से टीके बोल के हम रिक्वेस्ट करता है। इसीलिए प्लीज जो जो उसको ट्रोलिंग करके ऐसे गंदा पुंदा उसका क्या क्या मीम्स बना के, वीडियो बना के, उसका स्पीच का ऊपर में क्या क्या ये आप लोग कैप्शन लिख के पोस्ट किया है ना, उसको प्लीज डिलीट कर दीजिए। वो देखने के लिए बहुत वल्गर लगता है, बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना। वही है, वो रिक्वेस्ट करना था, हमारा पब्लिक से रिक्वेस्ट करना था कि कोकाई इन शॉर्ट में हम आपको कंक्लूजन बता रहा है। मेरा टॉपिक जो आज लाइव आने का टॉपिक जो इन शॉर्ट में, आची न्यातो जी को आप लोग ट्रोलिंग मत कीजिए, उसका प्राइवेट मैटर में आप लोग प्लीज बात मत कीजिए ना। उसका बाद में दूसरा था, आची न्यातो जी आप ये सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड मीडिया चैनल को आप फिल्टरेशन आप कर सकता है। 3 नंबर में आप मीडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता है कि मीडिया कौन सा न्यूज को बनाना है, कौन सा न्यूज को नहीं बनाना है। 4 नंबर में तकम सोनिया को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसका ऊपर में आप हाथ पाँव डालेगा ये मत सोचिए। अगर उसका साथ में आप लोग इनजस्टिस करेगा सोचने से, फिर हम लोग पब्लिक लोग उसका साथ पूरा कर रहा है, 100% पब्लिक लोग उसका साथ कर रहा है और हम लोग आखिरी लेवल तक जाएगा। किस लिए पब्लिक खड़ा है? क्योंकि पब्लिक उसको ट्रस्ट करता है, रिलाई करता है, उसका न्यूज दिखाने का तरीका जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, वो पूरा हम लोग का दिल जीत के रखा हुआ है। इसीलिए उसको उसी में रहने दीजिए। ये था, बाकी आप सबको थैंक यू सो मच लाइव में जुड़ने के लिए, और जितना हो सके मेरा ये लाइव को कम से कम 1000+ तक शेयर कर दीजिए कि बात जो सबका कान तक पहुंचना है, आपका मेरा हम लोग का जनता का सेवक लोग का तक पहुंचना है। कल परसों आज 19 काल 20, 21, 22 को प्रधान सेवक आ रहा है बोला है, प्राइम सर्वेंट आ रहा है बोला है, हम लोग का आपका मेरा हम लोग का प्राइम सर्वेंट। तो उसका स्वागत का तैयारी में यहाँ में चौथा सर्वेंट लोग वो लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं बोला है। हाँ ठीक है, तो इसीलिए आप लोग सब हम लोग ये इसको न्यूज को, ये मेरा न्यूज बोलता है, सॉरी यहाँ मेरा मुख जो बोल के गलती हो गया, मेरा लाइव को वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्राइम सर्वेंट का स्वागत में जो छोटा मोटा सर्वेंट लोग जो अभी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग तक पहुंचा दीजिए। आए कहे थैंक यू मुलंग, हम गुड डे। हम शाम तक ईटानगर पहुंचेगा, अभी हम ईटानगर से बाहर है, आउट ऑफ टाउन है, कुछ पर्सनल काम के लिए आया हुआ है, तो शाम तक पहुंचने का बाद फिर हम लोग अपडेट में रहेगा। चलो थैंक यू, बाय बाय।